हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल नील का फिजिक्स क्लासेज में। तो जिसमें हम अध्ययन कर रहे हैं 12th क्लास की फिजिक्स का। 12th क्लास की फिजिक्स में हमारे चल रहा है चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड। इसमें हमारे पास में लास्ट जो टॉपिक था वो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का ही था कि क्या विद्युत क्षेत्र होता है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, वो हमने जाना था इससे पहले वाले भाग में। तो आज हम उसी का आगे का पार्ट हल करते हैं और पॉइंट हमारे पास में है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इससे पहले वाले जो पॉइंट थे वो आपके एक एक नंबर के लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक थे और आज का जो हमारा टॉपिक है वो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण टॉपिक है। एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए कि किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, उसका सूत्र व्युत्पन्न कीजिए और दूरी के साथ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ग्राफ भी बनाइए। तो यहाँ पर माना कि मूल बिंदु O पर कोई पॉइंट चार्ज प्लस Q है। अब इस पॉइंट चार्ज के चारों तरफ विद्युत क्षेत्र होगा जिसका अध्ययन हम इससे पहले वाले भाग में हल कर चुके हैं। अब यदि इस पॉइंट चार्ज से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है और इस बिंदु P पर किसी टेस्ट चार्ज को रखा गया है जिसकी वैल्यू होती है कितनी, 1 कूलम। तो अब हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, इसका प्रभाव इसके ऊपर होगा और इसके प्रभाव को यह Q0 अनुभव करेगा, परीक्षण करेगा। दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो कैपिटल Q के कारण इस Q0 पर जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन होगी दाएं तरफ, यानी F की डायरेक्शन होगी दाएं तरफ। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी होगी उसकी डायरेक्शन भी फोर्स की डायरेक्शन में ही होगी, यानी E वेक्टर की डायरेक्शन भी इसी तरफ ही होगी, जो कि इससे पहले वाले भाग में हमने देखा भी है। यानी टेस्ट चार्ज पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, क्योंकि रियल में एकांक धनावेश की पोजीशन पर जो फोर्स लगता है वो फोर्स ही क्या होता है, उसकी इंटेंसिटी होती है। तो अब हमारे पास हमें यह देखना है कि इस पॉइंट चार्ज के कारण r दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है तो इस P बिंदु पर इसकी इंटेंसिटी कितनी होगी वो हमें आज के पॉइंट में ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले तो आपको उसका थोड़ा सा वर्णन लिखना पड़ेगा, क्या क्या किया आपने चित्र में। तो यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत लैंग्वेज लिखना होगा कि माना कि बिंदु आवेश कैपिटल Q है जो मूल बिंदु O पर स्थित है, तो यह इसकी लैंग्वेज आपने लिखी, एक्स्ट्रा लैंग्वेज कुछ भी नहीं लिखी है हमने। जो प्रक्रिया हमने की है वही प्रक्रिया लिखी है कि आपने क्या किया, मूल बिंदु O के ऊपर Q चार्ज है तो माना कि बिंदु आवेश Q है जो कि मूल बिंदु O पर स्थित है, वही किया हमने। इस Q आवेश से R दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है जहां पर हमें इस Q आवेश के कारण जो क्षेत्र उत्पन्न हुआ उसकी तीव्रता ज्ञात करनी है, जो कि हमने यहाँ पर लिखा है। P के ऊपर आपके टेस्ट चार्ज स्थित है। तो अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 2 चार्ज हैं, कुछ दूरी पर स्थित हैं और इनके बीच में माना कि निर्वात है। तो वहाँ दोनों चार्ज के बीच में जो फोर्स लगेगा उस फोर्स की कैलकुलेशन किसके द्वारा होगी, कूलॉम के नियमानुसार। क्योंकि 2 चार्ज हैं, कुछ दूरी पर स्थित हैं, तो यहाँ पर कंडीशन बन गई कूलॉम के नियमानुसार वाली। तो यहाँ पर कूलॉम के नियमानुसार इन दोनों आवेशों के बीच में क्या लगेगा, फोर्स लगेगा और वो फोर्स होगा आपके पास प्रतिकर्षण बल। क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लिया है तो प्रतिकर्षण बल, यदि आप यहाँ पर नेगेटिव चार्ज लेते हैं तो वहाँ पर लगेगा आकर्षण बल। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे कूलॉम के नियमानुसार। तो यहाँ पर हमारे पास में आ जाता है F वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर आता है Q1 Q2, तो Q1 हमारे पास Q है और Q2 कितना है, Q0। यहाँ पर आ जाएगा Q0 अपॉन दोनों आवेशों के बीच की दूरी का वर्ग r²। क्योंकि हम यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं तो यहाँ पर r कैप इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 1।
क्योंकि यहाँ पर फोर्स की जो डायरेक्शन है दोनों आवेशों को मिलाने वाली क्रिया रेखा के अनुदिश ही है। यहाँ पर एप्सिलॉन नोट जो होता है उसे बोला जाता है निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता, जिसका मान हम जानते हैं, जो कि आपको याद हो तो ही लिखना है, अन्यथा लिखने की आवश्यकता नहीं है, -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला हो गया एफ वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, Q1 Q2 की जगह आ गया Q नोट अपॉन आर स्क्वायर और आर कैप, जहाँ आर कैप एक एकांक सदिश है। तो जिस दिशा में आर कैप की दिशा होगी उसी डायरेक्शन में फोर्स की दिशा होगी, और आर कैप की दिशा है O से P की ओर, तो फोर्स की दिशा भी हो गई O से P की ओर। अब हमारे पास हम ज्ञात क्या करना चाहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यदि टेस्ट चार्ज के द्वारा बल अनुभव किया जाता है तो वो बल ही क्या कहलाता है, उसकी तीव्रता। तो नेक्स्ट हम लिखते हैं इसकी तीव्रता। तब हमारे पास में आ जाएगा अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला हम जानते हैं, E वेक्टर बराबर होता है F वेक्टर अपॉन Q नोट। F का मान हमारे पास समीकरण 1 में है, तो समीकरण 1 से मान हम यहाँ पर पुट कर देंगे। आपको नीचे की ओर ही लिखना है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। यहाँ पर 1/Q नोट ऐसे कैसे गुणा F का फॉर्मूला ये वाला ऐसे कैसे आ जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q नोट अपॉन आर स्क्वायर और आर कैप। यहाँ Q नोट से Q नोट कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर Q नोट कट जाएगा, तो यहाँ पर बचा कैपिटल Q, नीचे बच गया आर स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा आर कैप। तो यहाँ पर हमारे पास E का जो फॉर्मूला प्राप्त हुआ वो हमारे पास में आ जाएगा E वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q अपॉन आर स्क्वायर और आर कैप। इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 2। तो कैपिटल Q के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फाइनल फॉर्मूला हो गया E वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q आर स्क्वायर आर कैप। यहाँ पर इस फॉर्मूले को एक दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं। यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट जो है वो एक कांस्टेंट के बराबर होता है, जिसे हम दर्शाते हैं K से। यहाँ पर इसका एक अन्य रूप हो जाएगा K Q अपॉन आर स्क्वायर और आर कैप। यहाँ पर हमारे पास E का फॉर्मूला हो गया, इसको दे दिया समीकरण नंबर 3। यहाँ से आपके पास दो कंडीशन बनती हैं कि E का जो मान है वो किस पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर मैं यदि इसकी निर्भरता को लिखता हूँ तो इसकी निर्भरता हो जाएगी कि E जो है वो व्युत्क्रमानुपाती होगा किसके, आर स्क्वायर के। यानी R का मान यदि बढ़ता है तो E के मान में क्या होगी, कमी होगी। कैपिटल Q से यदि बिंदु P को दूर ले जाते हैं तो उसके ऊपर तीव्रता कम होगी। यदि P बिंदु को Q के नज़दीक लाते हैं तो वहाँ पर इंटेंसिटी में वृद्धि होगी। एक निर्भरता आपके पास यहाँ पर भी होती है, और सेकंड निर्भरता हमारे पास ये भी है, क्योंकि अभी फ़िलहाल हम जो यहाँ पर इंटेंसिटी निकाल रहे हैं वो निर्वात में निकाल रहे हैं। यदि वहाँ पर निर्वात नहीं बल्कि वहाँ पर कोई माध्यम होता है तो माध्यम में उसकी जो इंटेंसिटी होगी वो भी बदल जाएगी, और माध्यम में इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। तो अलग अलग माध्यम के लिए एप्सिलॉन का मान अलग अलग होगा, इसका मतलब वहाँ पर इंटेंसिटी भी बदल जाएगी। यहाँ पर E की जो निर्भरता है वो हमें प्राप्त हो रही है दूरी के साथ, दूरी के वर्ग के क्या है वो व्युत्क्रमानुपाती है। तो अब यदि विद्युत क्षेत्र E और दूरी में यदि हम एक ग्राफ बनाते हैं तो वो परिवर्तन ग्राफ किस प्रकार का होगा वो लिखते हैं हम नीचे, देखिए। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दूरी के साथ परिवर्तन ग्राफ। यहाँ पर यदि हम ग्राफ बनाएं, x अक्ष पे हमने ले लिया दूरी और y अक्ष पे ले लिया हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जब आपके पास जो फॉर्मूला है उसका मान यहाँ पर आ गया K Q अपॉन आर स्क्वायर।
तो थोड़ा सा आप इस फॉर्मूले से देखिए, हमारे पास में E और यहाँ पर है R। यह जो तरीका है वो आपके सिर्फ समझने के लिए है, बाकी आर स्क्वायर के साथ जो ग्राफ बनता है उसका तरीका आपको बताया हुआ है। इसके अनुसार आपको एक्यूरेट नहीं बनाना है, सिर्फ आधार क्या होगा वो हमें देखना है। तो इस फॉर्मूले के अनुसार K एक कांस्टेंट है और Q का मान हमने स्टार्ट में फिक्स किया हुआ है। मान लीजिए कि K का मान भी 1 है और Q का मान भी कितना है, 1। रियल में K और Q का मान 1 नहीं है, ये आप ध्यान रखना, हमने सिर्फ समझने के लिए बनाया है। तो इस स्थिति में हमारे पास में जो E होगा उसका मान होगा 1/r²। अब यदि हम R की वैल्यू रखते हैं 0, क्योंकि स्टार्टिंग में हमारे पास जो पॉइंट है वो कहाँ पर है, 0 पर है। यदि हम यहाँ पर इसका मान 0 रखते हैं तो हमारे पास में आ जाएगा इसका मान इनफाइनाइट यानी अनंत। ये जो वैल्यू हमने 1 1 रखी है वो सिर्फ समझने के लिए, ध्यान रखना। अब यदि इस R की वैल्यू 1 रखते हैं तो यहाँ पर E का जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा 1/1, यानी यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। यदि R का मान मैं यहाँ पर 2 रखता हूँ तो यहाँ पर आ जाएगा 2 का स्क्वायर यानी 1/4, और 1 में यदि 4 का भाग देते हैं तो हमारे पास में आ जाता है 0.25, यहाँ पर आ गया 0.25। इसी प्रकार से यदि हम यहाँ पर 3 रखते हैं तो हमारे पास में आ जाएगा 3 का स्क्वायर यानी 1/9। तो 1 में यदि हम 9 का भाग देंगे तो हमारे पास में 1 में यदि 9 का भाग देते हैं तो हमारे पास में यहाँ पर 1.11। तो अब हमारे पास इन पॉइंटों को हम एक सेट करके देखें। आपको पूरा समझाने की आवश्यकता नहीं है, एक बार हम समझ लें, उसके बाद आपको सिर्फ पता करना है ग्राफ बनेगा कैसा, उसके बाद आप इसको डायरेक्ट करना है। ये वाला मैटर सिर्फ समझने के लिए है, एग्जाम में लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए, जब आपके पास में यहाँ पर R का मान 0 है, उस समय E का जो मान था वो कितना था, अनंत। इसका मतलब 0 के ऊपर जो E का मान आएगा वो अनंत पर आएगा, यानी कौन से बिंदु पर आएगा ये हमें पता नहीं है। इसका मतलब इस पॉइंट पे आपका ग्राफ इस सीध में कहीं पर भी होगा। नेक्स्ट, यदि R का मान 1 मानते हैं, मान लीजिए R बराबर 1 यहाँ पर है, तब E का जो मान होगा वो कितना होगा, 1 होगा, यानी इसका 1 यहाँ पर ले लिया, यहाँ पर 2, तो 1 के ऊपर मान कितना होगा, 1। नेक्स्ट, यदि R का मान हम 2 लेते हैं, यानी R यहाँ पर है 2, तब 2 पर इसकी जो वैल्यू है वो 0.25, यानी इसका 0.5 यहाँ पर और 0.2 यहाँ पर है। यहाँ पर 2 की जगह मान आएगा यहाँ पर। यदि हम 3 लेते हैं तब हमारे पास यहाँ पर वैल्यू आएगी 0.1, यानी पहला जो खाना है वो। तो इसका मतलब और मान आएगा। और अब आपकी लास्ट में यदि हम R का मान अनंत लेते हैं, लास्ट में यदि R का मान अनंत लेते हैं तो 1/अनंत का स्क्वायर, तब हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी, 0। यानी R की वैल्यू जब अनंत पर ले जाएंगे, यानी यहाँ पर कोई पॉइंट चार्ज है और P बिंदु को जब आप अनंत पर ले जाओगे तब जाके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, 0 होगी। इसका मतलब अनंत से पहले कहीं पर भी पॉइंट को रखेंगे तो वहाँ पर E का मान जरूर मिलेगा कम, लेकिन मान जरूर होगा। इसका मतलब यहाँ पर Q चार्ज को रख दें, यहाँ पर P बिंदु को रहते हैं, यानी टेस्ट चार्ज को रखते हैं, तो इस पर तीव्रता होगी, यानी इसके ऊपर प्रभाव होगा। इसको थोड़ा और किसका देंगे तो भी इसका प्रभाव होगा, और किसका देते हैं तो भी प्रभाव होगा। लास्ट में काफ़ी अधिक दूरी तक ले जाएं तब भी उसके ऊपर प्रभाव होगा। रियल में प्रभाव 0 कब होगा, जब हम अनंत पर पहुंच जाएंगे। तो इसका मतलब बहुत अधिक दूरी तक भी इसका प्रभाव बना रहेगा, यानी इसकी तीव्रता मौजूद होगी। तो यानी R बराबर जब अनंत होगा, यानी यहाँ पर अनंत होगा, तब जाके E का मान कितना होगा, 0। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से जब पॉइंट मिलाते ला रहे हैं तो 0 पर जब इसका पॉइंट था वो कहाँ पर था, आपके अनंत पर। मतलब R का मान 0 था तब E का मान कितना था, अनंत। तो इसका मतलब ये जो ग्राफ आएगा वो आपके अनंत से आ रहा है। तो यहाँ पर आपको टच नहीं करना है, क्योंकि ये ग्राफ कहाँ से आ रहा है, अनंत से। और जब इनको हम मिलाएंगे तो हमारे पास में सभी पॉइंटों को मिलाते जाएंगे, लेकिन ध्यान रखना इसको टच नहीं करना है, क्योंकि ये टच जब होगा तो इसका मतलब जिस बिंदु पर टच होगा वहीं पर E का मान क्या हो जाएगा, 0। और E का मान 0 तो R के कौन से मान पर होगा, अनंत पर। यहाँ पर जब तक लाइन दिख रही है इसका मतलब वहाँ पर तो वैल्यू है, तो अनंत पर आएगा। इसका मतलब यहाँ पर नीचे जाएगा लेकिन कहीं पर टच नहीं होगा। तो दोनों साइडों से आपके यह टच नहीं होना चाहिए, क्योंकि
r बराबर 0 तब e का मान अनंत होगा, और जब e का मान 0 करना चाहेंगे वो मान कहाँ पर होगा, अनंत पर होगा। तो ध्यान रखना, पॉइंट चार्ज से टेस्ट चार्ज को कितनी भी दूर ले जाके रख दें, उसके ऊपर इसका बल जरूर लगेगा। तो यहाँ पर इसका जो ग्राफ बना वो इस प्रकार से घटता हुआ बन रहा है, यानी स्टार्ट में तेजी से घटेगा और उसके बाद धीरे धीरे घटेगा, और इस प्रकार के वक्र को बोलते हैं हम चरघातांकी वक्र। तो यहाँ पर हमारे पास फाइनल जो ग्राफ बनेगा वो किस प्रकार का बनेगा। तो ये सारा जो मैटर था वो ग्राफ कैसा बन रहा है उसको समझने के लिए था, इसको आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो आपको यह ग्राफ बनाना है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना है। तो आपके पास में सिर्फ ग्राफ बनाइए r मीटर में, यहाँ पर ऊपर की ओर भी स्पर्श नहीं कराना है और इस प्रकार से घटता हुआ ग्राफ बना दीजिए, लेकिन टच नहीं करना है, ध्यान रखना। और यह ग्राफ हो जाएगा E व्युत्क्रमानुपाती r स्क्वायर के लिए, जो कि एक नंबर के लिए डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है। तो यह था हमारे पास में आज का टॉपिक, जिसमें किसी बिंदु आवेश के कारण उससे r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला हमने ज्ञात किया, और फॉर्मूला हमारे को मिला E बराबर KQ/r स्क्वायर। यह जो फॉर्मूला हमारे को मिला यह दो ही सूत्रों पर आधारित था। एक तो दोनों आवेशों के बीच में लगने वाले बल से, यानी Q नोट अपॉन r स्क्वायर r कैप, और दूसरा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से। यहाँ पर हमने ऐप का मान रखा, Q नोट से Q नोट कट गया और हमारे पास E वेक्टर फाइनली बन गया KQ/r स्क्वायर, जहाँ E जो है वो आपके बढ़ेगा कब, जब दूरी का मान क्या होगा, कम। यानी Q यहाँ पर है, P बिंदु यहाँ पर है, तो इसको इसके नज़दीक लाते हैं तब हमारे पास E का मान बढ़ेगा। यदि यहाँ पर Q नोट को दूर ले जाते हैं तब E के मान में क्या होगी, कमी, और वो भी किस रूप में, चरघातांकी रूप में कमी होती है। तो यह था हमारे पास में आज का टॉपिक। तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आगे वाला जो वीडियो होगा वो इसी का रिलेटेड होगा। क्योंकि यहाँ पर हमने सिर्फ एक पॉइंट चार्ज लिया है और किसी एक बिंदु के ऊपर हमने इंटेंसिटी ज्ञात की है। यदि हमारे पास कोई सिस्टम बना हुआ है, कोई निकाय है, और उस निकाय में अनेक आवेश मौजूद हैं, तो उन सभी आवेशों के कारण फाइनल कितनी इंटेंसिटी होगी वो ज्ञात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, यानी विद्युत क्षेत्र के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत। तब तक के लिए धन्यवाद।